देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपकी जगह होता और पेपर में ये सवाल आ रहा होता और मेरे पास 10 सेकंड बचे होते तो क्या मैं शॉर्टकट लगाता? देखो, अगर मैं मैथ थोड़ी बहुत जानता हूँ और मुझे थोड़ी सी समझ है, थोड़ा सा दिमाग लगा सकता हूँ और मेरे पास 10 सेकंड है और ये क्वेश्चन मेरा बचा हुआ है, तो मैं तुक्का जरूर मारता इसमें। अब आप कहोगे सर तुक्का मारना सिखा रहे हो। तुक्का मारने का मतलब ऐसे नहीं है कि आंख बंद करके मार दो। तुक्का मारने का मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, जिसमें मैं ये श्योर हूं कि रूट 7 आएगा। पहले तो मैं ये श्योर हूं, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। दूसरी बात, अगर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ 24,384 में और ये 2 बार आ रहा है, तो मेरा आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर भी वही ऑप्शंस को बार बार दिखाता है जिसमें आप छोटी सी गलती कर सकते हैं। तो मैं 10 सेकंड में अगर करता तो मैं इसका आंसर सी लगाता। ये तो मेरा तरीका होता। अब आप इसको चाहे तो फनी माने, चाहे आप इसको माने कि सर इमरजेंसी में आपने लगा दिया, लेकिन इफेक्टिव है, लगता है। कैलकुलेटेड रिस्क इसको बोल सकते हैं आप। हमें तो पूरा ही सॉल्व करना है, तभी हम बता पाएंगे आपको। चलिए, आप ये समझ के चलिए एक्स की पावर 8 है, इसके टुकड़े करना शुरू करो। तो आप जानते हैं ए प्लस का भी ए माइनस का भी, ए माइनस ए प्लस, अभी और करते रहेंगे टुकड़े तो। ए प्लस का भी ए माइनस का भी, ए प्लस का भी ए माइनस का भी। तो ये आपने पूरी तरीके से खोल दिया ये क्वेश्चन कि हाँ, अब थोड़ा सा वैल्यू पुट का काम रह जाएगा। तो अब आप करवा दो सर हमसे वो काम, तो वही मैं करवाने जा रहा हूँ। पहले आप एक बार नोटिस कर लो ये चीज़। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट की फ्रेंड को, हैं, पड़ोसी को, भुआओं को, फूफा जी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ देखो x+1/x आपके पास है, तो सारा सामान तो ऑलरेडी मेरे पास है। भाई मुझे इससे ये निकालना है, निकला हुआ है ऑलरेडी। स्क्वायर निकाल सकता हूँ, 4 निकाल सकता हूँ, माइनस मुझे भी निकालना है। तो मैं पहले x-1/x निकाल लूँ, जो जरूरी है। तो वो कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर 9 दूनी 18, माइनस है -4, तो √14 आ गया। √14। अब एक एक करके पुट करते हैं। देखो, इसकी वैल्यू सर आ रही है √14, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही है सर 3√2, जो कि नियम है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया ना कि अगर मैं इसको देखता हूं तो ये √7 है और ये √2 है, तो √2 और √2, तो √7। अगर मैं इन्हीं को लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 √7। अभी 6 √7 हो गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, देखा जाए तो आ गया ना। अब अगर मेरे पास ये है, तो अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो पी स्क्वायर 18 माइनस का 2, पी स्क्वायर -2 ही तो होगा, सही है। तो पी स्क्वायर -2 कितना हो गया? 16, 16 6 96, ठीक है। अब एक √7 वाला है, 16 और 6, 3 सबसे जाना चाहिए। तो क्या ये 3 से जा रहा है? 3 6 8 और 2 10, ये तो नहीं जा रहा, ये आंसर तो नहीं है, ये आंसर वैसे ही नहीं है। अब इन दोनों में से देख लो भाई, पूरा पूरा ये देखो सब कुछ। अब बस ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। अब हम सर यहां तक ये भी निकाल दिया आपने, पावर 4 निकालो। अब जब 16 आ गया तो पावर 4 कैसे निकालूंगा? पी स्क्वायर माइनस का 2, 254। अब आप गुणा कर लीजिए, 16 चौके 64, 16 पंजे 80 और 6 86, 16 दूनी 32 और 8 40। इसको भी 6 से गुणा कर दिया, 6 चौके 24, 36 और 2 38, 3 24 384 √7। दोस्तों अब तो आ गया, अब तो खुश हो जाओ। तो तुक्का भी मारना है तो ढंग से मारो, और आंसर निकालना है तो ये पूरा तरीका आपको मैंने बता दिया है। पावर स्क्वायर निकालना, पावर 4 निकालना, पहले हमने इससे ये निकाला, फिर इससे ये निकाला, पी स्क्वायर -2 पी स्क्वायर -2 करके।